नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। मैं हूं आपके साथ मनोरा सक्सेना। सऊदी अरब ने दिए ईरान युद्ध में उतरने के संकेत। सऊदी के कदम से खौफ में है पाकिस्तान। सऊदी से दोस्ती में फंस गए मियां मनीर। जी हां, 12 मुस्लिम देश इस वक्त ईरान के खिलाफ आकर खड़े हो गए हैं और सऊदी अरब ने तो सीधे सीधे चेतावनी दे दी है। लेकिन सऊदी अगर युद्ध में कूदता है तो फिर क्या पाकिस्तान भी कूदेगा? क्या यहाँ पर पाकिस्तान बुरा फंस गया है? ये सवाल इसलिए है क्योंकि सऊदी अरब के साथ हाल ही में आपने देखा था पाकिस्तान ने एक संधि की थी। उस संधि के मुताबिक जहां जहां सऊदी अरब युद्ध में जाएगा वहां पर पाकिस्तान को भी जाना होगा। जहां पाकिस्तान जाएगा वहां सऊदी अरब जाएंगे। दोनों एक दूसरे की सेना का मदद करेंगे। तो ऐसे में जिस तरीके से हाहाकार गल्फ कंट्रीज में बचा हुआ है, ईरान लगातार एनर्जी सेंटर्स तमाम गल्फ कंट्रीज के निशाने पर ले रहा है, प्रहार कर रहा है। कतर, कुवैत, बहरीन, यूएई, सऊदी अरब। और ऐसे में ये जो 12 मुल्क हैं वो ईरान के खिलाफ अब हो गए हैं। सऊदी अरब की तरफ से तो बहुत बड़ी चेतावनी है और ये बताया जा रहा है कि कभी भी सऊदी अरब युद्ध में कूद सकता है। लेकिन सऊदी अरब कूदा तो फिर पाकिस्तान का क्या होगा? क्या मियां मीर दोस्ती में बुरे फंस गए हैं? पाकिस्तान की दिल की धड़कनें क्यों बढ़ गई हैं? चलिए आपको इस वीडियो में हम बताते हैं। The targeting of Riyadh while a number of diplomats are meeting, I cannot see as coincidental. And I think that's the clearest signal of how Iran feels about diplomacy. तो मिडिल ईस्ट में जंग अब सिर्फ इजराइल और ईरान तक सीमित नहीं रही, बल्कि इसका दायरा खाड़ी देशों तक फैलता दिख रहा है। इजराइल के हमलों के जवाब में ईरान ने सऊदी अरब समेत कई देशों के ऊर्जा ठिकानों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। ड्रोन और मिसाइल हमलों से पूरे इलाके में दहशत फैल गई है। सऊदी अरब ने दावा किया है कि उसने कई हमलों को हवा में ही नाकाम किया। लेकिन ईरान की तरफ से लगातार बने हुए खतरे के चलते सऊदी अरब अब जंग में उतरने की तैयारी कर रहा है। सऊदी का संकेत, जंग में उतरने की तैयारी। अब सऊदी अरब ने भी साफ कर दिया है कि वो दबाव में नहीं आएगा और जरूरत पड़ी तो सैन्य कार्रवाई से पीछे नहीं हटेगा। उनकी तरफ से कह दिया गया है कि हर एक कदम हम अब ईरान की तरफ के खिलाफ उठाने वाले हैं। जब पहला हमला हुआ तो हमने कुछ नहीं कहा, लेकिन अब कूटनीतिक से लेकर सैन्य कार्रवाई से हम पीछे नहीं हटेंगे। तो ये कह रहे हैं कि अगर जरूरी समझा गया तो सैन्य कार्रवाई करने का अधिकार हम अपने पास सुरक्षित रखते हैं। जब समय आएगा तो सऊदी अरब की सरकार इस पर जरूर फैसला लेगी और जरूरी फैसला लेगी, ये कह दिया गया है सऊदी अरब की तरफ से। तो सऊदी विदेश मंत्री के इस बयान के बाद साफ है कि अगर सऊदी के तेल ठिकानों पर बड़ा हमला हुआ तो रियाद खुलकर जंग में उतर सकता है। रियाद पर उस वक्त हमला किया गया उनके मुताबिक जब कई देशों के राजदूत बैठकें कर रहे हों। ये महज एक संयोग नहीं माना जा सकता। ये साफ है और ये साफ करता है कि ईरान कूटनीति को लेकर क्या सोचता है। ये सऊदी अरब की तरफ से साफ तौर पर कह दिया गया है। सऊदी अरब के फैसले से पाकिस्तान पर क्या दबाव बढ़ गया है? सवाल 100% का। जंग को लेकर सऊदी अरब के संकेत और पाकिस्तान का ब्लड प्रेशर जाहिर तौर पर बढ़ रहा है, जो इस वक्त की सबसे बड़ी रणनीतिक दुविधा में फंसा हुआ है। दरअसल 2025 में पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच एक सामरिक रक्षा समझौता हुआ था, जिसके तहत किसी एक देश पर हमला दोनों पर हमला माना जाएगा। यानी सऊदी अरब पर सीधा हमला पाकिस्तान पर भी दबाव बढ़ा रहा है। यानी सऊदी अरब की रक्षा के लिए पाकिस्तान को भी ईरान को सैन्य जवाब देना पड़ सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सऊदी अरब जरूरत पड़ने पर पाकिस्तान से सैन्य मदद, यहां तक कि परमाणु सुरक्षा की मांग भी कर सकता है। दो मोर्चों पर फंसा हुआ है पाकिस्तान। मुनीर और शरीफ की इस वक्त नींद उड़ी हुई है। पाकिस्तान की मुश्किल सिर्फ समझौते तक सीमित नहीं है। एक तरफ वो सऊदी अरब का करीबी सहयोगी है तो दूसरी तरफ ईरान के साथ उसके रिश्ते भी संवेदनशील हैं। इसके अलावा अफगानिस्तान के साथ सीमा पर तनाव पहले से बना हुआ है। अगर पाकिस्तान इस जंग में कूदता है तो उसे एक साथ कई मोर्चों पर लड़ना पड़ सकता है, जो उसकी आर्थिक और सैन्य स्थिति पर भारी पड़ सकता है। इस पूरे समीकरण में सबसे बड़ा डर परमाणु अटैक का भी है। पाकिस्तान एक परमाणु शक्ति है और सऊदी के साथ उसके गहरे रिश्तों को देखते हुए आशंका जताई जा रही है कि संघर्ष और खतरनाक मोड़ ले सकता है। विशेषज्ञ मानते हैं कि अगर पाकिस्तान सीधे तौर पर जंग में शामिल होता है तो ये सिर्फ क्षेत्रीय नहीं बल्कि वैश्विक संकट बन सकता है। जंग का विस्तार, खाड़ी में मचा है हाहाकार।
मिडिल ईस्ट में जारी जंग अब नए नए खिलाड़ियों को अपनी चपेट में ले रही है। सऊदी के संकेत और पाकिस्तान की मजबूरी इस संघर्ष को और जटिल बना रहे हैं। अब नजर इस बात पर है कि क्या फंसा हुआ पाकिस्तान कूटनीति के जरिए जंग में उतरने से बच पाएगा, या फिर ये जंग एक ऐसे मोड़ पर पहुंच जाएगी जहां से पाकिस्तान के लिए बर्बादी के नए रास्ते खुल जाएंगे। आखिरकार इस खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं? पाकिस्तान क्या बुरा फंस गया है? कमेंट के जरिए अपनी राय जरूर दीजिए। नमस्कार।